आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्या नेक्स्ट 5 मंथ में यूपीएससी प्री प्लस मेंस का सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे, और उसके बाद हम इसमें सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करेंगे जिनके इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी प्री का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। तो जीएस पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर आते हैं। सी साइड में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेंस के सिलेबस में। देखेंगे 4 जीएस के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। पहला में हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में इसमें आर्ट एंड कल्चर पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड। उसके बाद सोसाइटी। फिर जीएस पेपर 2 आते हैं, तो इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, और एक टॉपिक छूट गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स से रिलेटेड होता है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी आप ऑप्शनल एक चुन सकते हैं, और 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं उसके। उसके बाद ऐसे 250 मार्क्स के होते हैं, 2 लिखने होते हैं। उसके बाद 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। ठीक है, एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं आप, दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री और सोर्सेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको 5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको लिमिटेड सोर्सेज रखना है, सोर्सेज नहीं बढ़ाना है, नहीं तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस बात को दिमाग में रखें और अपने डायरी में नोट करते जाएं कि हमें लिमिटेड सोर्सेस रखना है। जो भी आप सोर्सेस रखें अपने लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो एंशिएंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की क्लास 11 की बुक आती है। ठीक है, वो। उसके बाद नितिन सिंघानिया की नोट्स मोर देन इनफ है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। फिर उसके बाद यूपीएससी PYQ 10-12 साल का प्री प्लस मेंस इनफ। उसके बाद यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बात करें तो प्रतीक नायक की वीडियो है मुन्नाल पटेल के चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री के लिए यूट्यूब चैनल से, तो एक ओनली है इसमें, अभी सुमित सर हैं, वो एनिमेटेड वीडियो बनाए हैं आर्ट एंड कल्चर पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, एंशिएंट मिडिवल पे। वो चारों वीडियो आई थिंक 1-1 घंटे या 1.25 घंटे का आसपास का है। तो वो चारों वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद अब बुक पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हिस्ट्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंडियन पॉलिटी से। तो पॉलिटी में मैं आप लोगों को 2 NCERT बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट यूपीएससी में। पॉलिटिकल थ्योरी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से भी। ठीक है, इसके बाद एक ही सोर्स सबको पता है, लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूपीएससी, इसमें PYQ भी इसमें भी मस्ट है। और यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा का टोटल 100 वीडियोज़ हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री प्लस मेंस के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, इनका 20-20 मिनट का वीडियो होते हैं सारे, तो वो आप लोग देख लें। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के लिए अगर सोर्सेज की रिगार्डिंग बात करें तो अभी तक मुझे बुक से रिगार्डिंग बात करेंगे तो विवेक सिंह की बुक जो है प्री प्लस मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल। अगर आप दूसरा अगर कोई बुक देखें तो वो श्री राम IAS की, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है, ये भी मैंने पढ़ी है। तो अभी आपके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई एक बुक पढ़ लें इनमें से कोई भी। उसके बाद NCERT की बात करें तो आपको 3 NCERT पढ़नी है, क्लास 9, 10, 11 की बस। उसके बाद PYQ मस्ट है इसमें भी इकोनॉमी के लिए। यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो मुन्नाल पटेल की उनके चैनल पे पूरे वीडियोस नहीं देखने हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है। अभी इन्होंने ना 1-2 घंटे की वीडियो अपलोड की है अनअकैडमी पे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आप देख लेंगे तो आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप विवेक सिंह की बुक पढ़ें, बहुत ही ईजिली आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में इनमें से कोई एक रिसोर्स आप पकड़ लें, दोनों में से कोई एक, या तो PMF IAS पकड़ ले, या तो NCERT क्लास 9 की, ठीक है, और क्लास 11 की दोनों बुक, और क्लास 12 की दोनों बुक, यानी ये टोटल आपकी 5 बुक हो गए। ठीक है,
अगर मेरे माने तो PMFIS की बुक पढ़ें, ये NCERT का ही ये समझ लीजिए कि इसमें भी डाला गया है, सॉरी मतलब बहुत ही अच्छे से कवर किया सारे NCERTs को, और ये प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करके बुक बनाया गया है स्पेशली UPSC के लिए। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर हम PYQ का भी देख लें, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगर हम यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये पुराने वीडियो हो गए हैं, कम से कम 8-9 साल पहले के हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट। राजस्थानी मैम का वीडियो ये आपको मुन्नाल पटेल के चैनल पे मिल जाएंगे। और NCERT के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एक अमित सेन गुप्ता है, अमित सेन गुप्ता, इन्होंने NCERT क्लास 11 की दोनों बुक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इनके वीडियोस देख सकते हैं अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये पुराने रिसोर्स है शंकर IAS, मैंने शंकर IAS पढ़ी हुई है, फिर से उसके बाद मैंने PMFIS पढ़ी है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अगर एक रिसोर्स पूछे आप तो PMFIS को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, और अभी नए क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से लिखा गया है, ये बुक नया है, ठीक है। तो ये बुक ले सकते हैं, शंकर IAS थोड़ा पुराना हो गया है। उसके बाद NCERTs के कुछ चैप्टर्स पढ़ने, जैसे कि आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे करके, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो दे दिया हूँ सबको कंबाइन करके, बस वहाँ से डाउनलोड करके आप बस उतना ही पढ़े, उससे ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद इसमें भी PYQs बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसको भी देखना है। यूट्यूब चैनल्स की सोर्सेज के बारे में बात करें तो रोमन सैनी की आज से 9 साल पहले वीडियोज़ है, वो टोटल 20 वीडियोज़ है, ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं, 20-20 मिनट की वीडियोस है, आप इसे देख लें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बुक पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप ये वीडियोस ज़रूर देखें। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक का कोई बुक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोग को बोलूँगा कि कोई बुक लेने का कोई तुक नहीं बनता है। एक तो करेंट अफेयर से सारा क्वेश्चंस मतलब रहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर। उसके बाद आप PYQs भी इसमें देखेंगे कि रिपीटेड नहीं आता, बस आपको पैटर्न देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और मतलब कैसे पूछा जाता है। तो PYQ इसमें भी मस्ट है, एक बार देख लेंगे आपको पता आइडिया लग जाएगा कि साइंस एंड टेक में क्या क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से आप करेंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो ओनली IAS पे एक शिवम यस सर है, आज से आई थिंक 10 महीने पुराने की वीडियोज़ है, पता नहीं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे अभी। इन्होंने बहुत ही अच्छे से साइंस एंड टेक का बेसिक कवर किया है। टोटल 10 वीडियोज़ हैं और वो 2.3 मतलब 2.5 घंटे के आसपास है। अगर वो कवर कर लेंगे तो आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप नोट्स भी बना लें, और उसके बाद विज़न के मैगज़ीन से जो भी साइंस एंड टेक पढ़ेंगे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विज़न IAS के मैगज़ीन के अलावा कुछ मत पढ़िए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत भटका हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई मैगज़ीन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस को बहुत अच्छे से कवर करता है। और उसके बाद क्या है कि एक तो आप मैगज़ीन पढ़ रहे पूरे साल, जैसे PT आता है मतलब प्रीलिम्स आता है तो ये PT 365 निकाल देता है, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मेंस आएगा तो मेंस आपका 365 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेंस के भी नोट्स बन गए, यहाँ प्रीलिम्स के भी नोट्स ये बना के दे देता है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, ना तो खुद से मेहनत करना पड़ा, ये खुद मेहनत कर रहा है, क्यों हम फालतू की मेहनत करें, ठीक है। तो विज़न का सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। उसके बाद हम न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बात करें तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, एसेस में बहुत मदद मिलेगी। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, कम से कम हाफ एन आवर भी, एडिटोरियल वाला सेक्शन और फ्रंट पेज, ये 2 पेज तो कम से कम पढ़िए आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब आ जाते हैं एथिक्स के सोर्सेज के ऊपर। तो एथिक्स के सोर्सेज की अगर बात करें तो फोरम IAS की एक रेड कलर की बुक आती है एथिक्स के रिगार्डिंग, ये बहुत अच्छी बुक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। डिफिनीशंस बहुत सारे एथिक्स के हैं, ये बहुत अच्छे से दिया गया है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, अपने एथिक्स को।
उसके बाद अगर केस स्टडीज़ के बारे में बात करें तो विज़न आईएएस का नोट्स आता है केस स्टडीज़ के ऊपर, बहुत अच्छे केस स्टडीज़ दिए रहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो उसे आप पढ़ें, ठीक है। और PYQ देखें, वहाँ से आपको समझ में आएगी मतलब लिखना कैसे है, क्या पूछता है कैसे, और टॉपर्स के कॉपी देखें आप, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है एथिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि कुछ कॉमन मतलब ये मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, IR हो गया, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके या तो विज़न के मटेरियल ले लें, बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, और नहीं तो मैं अपना मटेरियल दे दूँगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या है कि एक बार रीडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो आप नितिन सांगवान सर का मटेरियल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, सोसाइटी मिल जाएगा, गवर्नेंस मिल जाएगा, थोड़ा पुराने हैं, तो मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसकी आप टेंशन ना लें। नहीं तो विज़न का अगर मार्केट से कहीं से मिले आप लोग को तो वहाँ से ले लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम देखते हैं क्या हमारा पॉसिबल है नेक्स्ट 5 मंथ में, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में हमको 250 पेज के आसपास पढ़ने हैं। एंशिएंट मिडिवल के लिए 200 से 400 पेज के, कोई दूसरा बुक भी अगर कोई पढ़ रहा है तो 400 के आसपास पेजेस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 600 पेजेस पढ़ने हैं, स्पेक्ट्रम के ज़्यादा नहीं पढ़ना है। PYQ के लिए मैं मान लेता हूँ कि प्री प्लस मेंस का 250 पेज, ठीक है। ये टोटल हो जाते हैं आपके 1400 पेजेस के आसपास। फिर आ जाते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में 2 NCERT मैंने बताई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि ये 350 पेजेस के आसपास है। लक्ष्मीकांत के आप ये पकड़ लें कि 700 के आसपास पेजेस हैं। PYQ के इसमें भी 250 पेजेस ले लीजिए। टोटल पेजेस कितने हो गए? 1300 के आसपास। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक पे। इकोनॉमी में 300 पेजेस NCERTs के हो गए। अगर आप श्री राम IAS या विवेक सिंह की कोई भी बुक पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक, तो 500 पेज ले लीजिए। इसके बाद PYQ 300 पेजेस, टोटल हम ले लेते हैं 1100 पेजेस इकोनॉमिक्स के। ज्योग्राफी का भी सेम, NCERT अगर पढ़ते हैं 450 पेज, PMFIS के नोट्स पढ़ते हैं 550 पेज, दोनों में से कोई एक ही पढ़िएगा, कोई भी, ठीक है। PYQ ले लेते हैं 300 पेजेस प्री प्लस मेंस के लिए, टोटल 900 पेजेस, ठीक है। इसमें कम भी बेसी भी कर सकते हैं आप। इन्वायरमेंट के लिए 150 पेज का वो सारा NCERTs का जो चैप्टर मैंने कलेक्ट किया है वो है। PMFIS 700 पेज, PYQ 300 पेजेस, तो ये मान लीजिए कि 1200 पेजेस के आसपास हो गए। साइंस एंड टेक का मैं एक रफली काउंट करता हूँ कि 300 पेज आपको पढ़ना है, ठीक है, प्री प्लस मेंस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद करेंट अफेयर में वो आ जाएगा, ठीक है। करेंट अफेयर अगर मान लीजिए कि 12 महीने के आपको पढ़ना है तो टोटल 1560 पेजेस है, ठीक है। अगर अप्रैल से शुरू कर रहे हैं तो आपको इससे कम ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल का मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स कहीं से जुगाड़ लीजिए, टॉपर्स का, किसी अपने सब्जेक्ट का या कहीं से भी, और 500 पेजेस से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, पेपर 1 पेपर 2, और 400 पेज आपको मैं बोल रहा हूँ 10-12 साल का PYQ हो गए टोटल, ये 1400 पेज के हो गए ऑप्शनल। फिर अदर्स जैसे एथिक्स हो गया, IR हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, ये 300 पेज, मतलब ऐसे ही रफली काउंट कर लीजिए टोटल। अब आ जाते हैं थोड़ा मैथमेटिकली बात कर लेते हैं, तो टोटल पेजेस हमारे कितने हो रहे हैं? 12,000। तो मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, एक पेज हमें पढ़ने में 6 मिनट लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी 4 मिनट में भी पढ़ लेता है, या कोई जैसे स्पेक्ट्रम को 4 मिनट में पढ़ लेंगे, 3 मिनट में भी पढ़ लेंगे एक पेज, लेकिन लक्ष्मीकांत में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे बुक टू बुक मतलब वेरी करता है, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी की रीडिंग फास्ट होती है, किसी की रीडिंग स्लो होती है। तो मैंने एक एवरेज लिया है कि 6 मिनट। जैसे कि कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ टर्म उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो गूगल कर लिया या यूट्यूब कर लिया, तो ये मैं ऑन एन एवरेज 6 मिनट लेके चलता हूँ कि आपको पढ़ने में लगेंगे। तो 6 मिनट में एक पेज पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ेंगे? 10 पेज, 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1 घंटे में आप 10 पेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं हम, हमारे पास कितने डेज़ हैं? 150 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 घंटे में पढ़ रहे हैं 10 पेजेस, तो हमें कितने आवर्स पढ़ने पड़ेंगे? 1200 आवर्स, ठीक है।
कितने हमारे पास टाइम है 150 डेज, तो 1200 को डिवाइड करेंगे 150 से तो हमें क्या मिलेगा 6, यानी 6 आवर्स आपको कंसिस्टेंसी 150 डेज पढ़ना पड़ेगा तभी आपका कंप्लीट होगा। मैं 5 महीने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 10th ऑफ फेब से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है प्री प्लस मेंस का, ठीक है। तो अब ये तो हमें 6 घंटा दिख रहा है कि डेली पढ़ना है, समझे। अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस देखना है तो इसमें वो ऐड नहीं है, आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं और ऐड कर लेता हूँ 2 आवर्स, ठीक है। अब थोड़ा स्मार्टली आप पढ़ें तो ये 12,000 पेजेस को आप 10,000 पेजेस भी कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो उस पर नहीं जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 आवर डेली पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन एरियाज देखते हैं प्री प्लस मेंस के लिए। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये हमें मस्ट है कि हमारा फेब से पहले 1 या 2 बार कंप्लीट हो जाए रिवीजन के साथ, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद हमें हमारा ध्यान में क्या रहना चाहिए कि हमारा एटलीस्ट 1 मतलब 1 बार ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सोसाइटी कंप्लीट होना चाहिए, गवर्नेंस, IR, एथिक्स, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हमें टाइम मिलता है, जैसे कि कुछ आदमी कंप्लीट कर लिया पहले, तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ऐसे आंसर राइटिंग थोड़ा कर लिया, 2-4 ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर जो आ रहे हैं 2, थोड़ा उसके रिगार्डिंग देख लिया कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम हो जाएगा। लेकिन इसको ये 2 चीज़ें हैं, जैसे ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको ख़त्म करना है फेब 10th से पहले, ठीक है। अब करना कैसे है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ना अपने दिन का 3 टाइम में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे प्री प्लस मेंस का जैसे यहाँ पे दिया है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस और करंट अफेयर, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 2 सब्जेक्ट ले लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट हाफ, ठीक है, और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप क्या कीजिए, जैसे GS, जैसे ये 6 सब्जेक्ट GS के हैं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको ईजी लगे उसे पढ़ें, और सेकेंड हाफ में ऑप्शनल ले लें, एथिक्स ले लें, ठीक है। तो जैसे कि 1 महीने में आपको ये होना चाहिए कि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहला मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री 1-1 महीना करके और 1-1 पेपर इधर से आप निपटाते जाएं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हिस्ट्री में 1400 पेजेस हैं, ठीक है, 1400 पेजेस हिस्ट्री का ले लिया हमने। ऑप्शनल पेपर 1 का हमने लिया है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 500 पेजेस, ठीक है। उसके बाद मैं करेंट अफेयर ले लेता हूँ इसके साथ 2 महीने की, ठीक है। और आप देखेंगे 1 महीने के करेंट अफेयर में 130 पेजेस होते हैं, 130 पेजेस के आसपास होते हैं विज़न के मैगजीन में। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपको पढ़ना 260 पेजेस, ठीक है। ये टोटल ऐड करेंगे आप 1400, 500, 1900 और 260, तो ये हमारा निकल गया था 2160 पेजेस, ठीक है। तो हमारा स्पीड क्या है 10 पेजेस पर आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो हमें 216 आवर्स पढ़ने हैं। हमें दिन कितने मिलते हैं 30, तो डिवाइड कर लेंगे तो 7 आवर के आसपास हमारा, ठीक है, डेली का रूटीन होना चाहिए। तो हमारा यही रहना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में हम अपना हिस्ट्री पढ़ लिया, सेकेंड हाफ में ऑप्शनल पढ़ लिया, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लिया, ठीक है, सेकेंड हाफ में। ऐसे करके पहला महीना ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री और पेपर 1 ऑप्शनल का। फिर सेकेंड मंथ में अगर किसी को हिस्ट्री नहीं पढ़ने का मन है फर्स्ट मंथ में, या पॉलिटी से रिप्लेस कर ले, एनवायरनमेंट से, कोई भी अपने ऊपर है, ठीक है। सेकेंड मंथ में आप ले लीजिए कि पॉलिटी ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेपर 2 ले लीजिए ऑप्शनल का, ठीक है। ऐसे करके आप हर महीने 1-1 पेपर
कंप्लीट करते जाएं। और ये ना एक डायरी में अपना वो बना लीजिए शेड्यूल कि हमको पहले महीने में ये कंप्लीट कर लेना, ऑप्शनल का पेपर 1 कंप्लीट कर लेना, दूसरे महीने में पॉलिटी कंप्लीट कर लेना, इधर ऑप्शनल पेपर 2 कंप्लीट कर लेना है, करेंट अफेयर का आपको जून जुलाई जो भी महीने का करेंट अफेयर मैगजीन कंप्लीट करना है। ऐसे करके अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे अगले 5 महीने में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, रिसोर्सेज एक ही होना चाहिए। ये नहीं अगर आप भटकें तो आपका 5 महीने में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि डेली मैं PYQ लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जैसे कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी अपलोड किया है, अब सारा चैप्टर का मैं डेली अपलोड करूँगा, जैसे कंप्लीट करके दिखाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।